हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? शुरू करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? 12 अगस्त 1756 में। भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम में। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? तो किवी। किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की? औरंगजेब। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह था। विवाह शगुन योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो हरियाणा। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने अब भारत की यात्रा की थी? तो लॉर्ड रेडिन। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तु प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तुम काल में हुई। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारपिन का तेल प्राप्त होता है? तो चीड़। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो जल। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। ठीक है। ये कुछ 25 क्वेश्चन है। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई? यजुर्वेद। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुराण स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? मोहनजोदड़ो। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन टूटी का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों का प्रधानता दी गई है? ठीक है। तो वज्रयान में। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी, कर्नाटक में। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या है? तो हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा संबंधित। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।